हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स हु जॉइन द बिजनेस एक्टिविटीज टू अर्न प्रॉफिट्स। दो या दो से ज़्यादा लोगों की एसोसिएशन जिसमें वो बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करते हैं, वो पार्टनरशिप होती है। इसमें प्रॉफिट जो है या रिस्क और लॉस जो है वो शेयर होता है। दो से ज़्यादा बंदे या दो बंदे जो हैं पार्टनर्स हैं वो कैपिटल लगाते हैं और आपस में जो है वो बिजनेस करते हैं। इसकी हम मेरिट्स आज पढ़ेंगे। फर्स्ट मेरिट है इट इज़ इजी टू फॉर्म एंड क्लोज आल्सो। पार्टनरशिप को स्टार्ट करना भी बड़ा इजी है और उसको बंद करना भी बड़ा इजी है, बिकॉज जो पार्टनरशिप है इट इज बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स एक लीगल एग्रीमेंट करते हैं, उससे ये स्टार्ट हो जाती है। और पार्टनर्स जब एग्रीमेंट जो है वो खत्म कर लेते हैं तो जो या नया एग्रीमेंट कर लेते हैं रिगार्डिंग द क्लोजर ऑफ पार्टनरशिप, तो जो पार्टनरशिप है वो उसके बाद बंद हो जाती है। नो मोर लीगल फॉर्मेलिटीज आर देयर टू फॉर्म और टू क्लोज द पार्टनरशिप। सेकेंड इज बैलेंस्ड डिसीजंस। बिकॉज जब पार्टनर्स होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा होते हैं, तो जो डिसीजन है वो रैशनल रहता है, वो बैलेंस्ड रहता है। बैलेंस्ड मीन्स कभी किसी डिसीजन पे कोई अच्छा डिसीजन ले लेगा, किसी टॉपिक पे कोई अच्छा डिसीजन ले लेगा, किसी टॉपिक पे कोई अच्छा डिसीजन ले लेगा। से कोई एक पार्टनर जो है ही इज़ वेरी गुड एट प्रोडक्शन, कोई एक पार्टनर जो है इज़ वेरी गुड एट सेल्स एंड एनी अदर पार्टनर ही इज़ वेरी गुड एट परचेज आल्सो। तो जो वो डिसीजन लेंगे रिगार्डिंग बिजनेस दैट विल बी बैलेंस्ड, क्योंकि एक से ज़्यादा बंदे जो है वो काम कर रहे हैं। सोल ट्रेडर की नहीं है, उसकी तरह नहीं है जहाँ एक बंदा जो है वो काम कर रहा है। देन इज शेयरिंग ऑफ रिस्क, वेरी इंपॉर्टेंट। सोल ट्रेडर की जो डीमेरिट्स हैं वही हैं मेरिट्स ऑफ, उसको उल्टा कर दिया जाए तो मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। सोल ट्रेड में क्या था कि एक पर्सन था जो रिस्क सारा बेयर कर रहा था। यहाँ पे क्या है, अगर लॉस हो या अगर कोई रिस्क हो तो दैट विल बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स। तो उससे क्या होगा, हर पार्टनर का जो रिस्क है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। देन इज मोर मैनेजरियल एबिलिटी। मैनेजरियल एबिलिटी बढ़ जाती है। हमने पहले भी एग्जांपल दी, कोई पर्सन प्रोडक्शन में अच्छा है, कोई पर्सन सेल में अच्छा है, कोई पर्सन फाइनेंस में अच्छा है। तो उससे क्या होगा, बिजनेस को मैनेज करना विल बी क्वाइट ईजी, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन जो है वो बढ़ गए हैं, उनका अपना अपना एरिया, अपना अपना स्कोप जो है वो ज़्यादा है, तो बिजनेस का स्कोप अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। देन इज सफिशिएंट फंड्स। सोल ट्रेडर की एक डीमेरिट थी कि सोल ट्रेडर के पास जो फंड्स होते हैं, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो बड़े लिमिटेड से रहते हैं, बिकॉज एक पर्सन जो है वो पैसा लगा रहा है। पार्टनरशिप में जो है उस डीमेरिट को हम मेरिट में कन्वर्ट कर देते हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ पर्संस हु आर कंडक्टिंग द बिजनेस एक्टिविटीज आर मोर देन वन, या 2, 3, 4, 10, 20 अप टू 50। तो उनके पास जो फंड्स होंगे, उनके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे वो ज़्यादा होंगे, वो सफिशिएंट होंगे एज कम्पेयर टू द सोल ट्रेड। नेक्स्ट इज सीक्रेसी। यहाँ सीक्रेसी रहती है बिकॉज अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द पार्टनरशिप कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को पब्लिक करे या नेट पे अपनी साइट पे दे, कोई ज़रूरी नहीं है। या मीडिया में किसी और तरीके से निकाले, किसी प्रिंट मीडिया में निकाले, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दे, ये उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो उनके जो सीक्रेट्स हैं बिजनेस के, वो सीक्रेट्स ही रहते हैं। दीज आर द फ्यू मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। इसमें फर्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। इट इज वन ऑफ द मेजर डीमेरिट्स, मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ पार्टनरशिप। कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस रहते हैं। कन्फ्लिक्ट्स मतलब आपस में जब उनकी ना बने उसके चांसेस रहते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी हो जाती है। एक पार्टनर कह रहा है कि मैंने ऐसे करना है, दूसरा पार्टनर कह रहा है नहीं मैंने ऐसे नहीं करना, तो उससे क्या होगा, बिजनेस जो है वो बंद हो जाएगा, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे बिजनेस के बंद होने के। सेकंड है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये सेम डीमेरिट जो कि सोल ट्रेड में भी थी, यहाँ पे भी है कि द पार्टनर लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर इज अनलिमिटेड एक्सेप्ट अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जहाँ पे कम से कम एक पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। नॉर्मल कंडीशंस की बात करें, अगर हम जनरल पार्टनरशिप की हम बात करें
तो जो पार्टनरशिप में लायबिलिटी है ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर इज अनलिमिटेड, इट इज अनलिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द लोन, जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस पड़ा हुआ है। अगेन इट मींस कि अगर बिजनेस की एसेट्स में से हम बिजनेस की लायबिलिटीज नहीं पे कर पाते हैं पार्टनर्स, तो पार्टनर्स की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनका प्राइवेट व्हीकल्स हो गए, कार वगैरह होगी, उनका प्राइवेट होम हो गया, घर उनका या कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह जो भी है, वो भी क्लेम कर सकते हैं क्रेडिटर्स। इट मीन उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी जो है दैट इज एट अ रिस्क अगर बिजनेस की एसेट्स इनसफिशिएंट है। देन इज लिमिटेड रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड रहते हैं। अब ये पॉइंट जो है यहाँ हम कंपेयर करेंगे पार्टनरशिप को कंपनी के साथ, बिकॉज एक पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पार्टनर्स की मैक्सिमम है कि 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। कंपनी में अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो वहाँ अनलिमिटेड हो सकते हैं, वहाँ अनलिमिटेड इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी जो है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं, रिसोर्सेज हमारे पास हो सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में बिकॉज जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं उतना ही पैसा जो है उनके हिसाब से ही पैसा जो है वो बिजनेस में एम्प्लॉय किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सो इट बिकम्स लिमिटेड एज कंपेयर टू द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। जब इसको हम डीमेरिट दिखाएंगे तो इसको हम कंपनी फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ हम सफिशिएंट फंड्स को एज मेरिट दिखा रहे थे, तो यहाँ हम इसको एज कंपेयर टू सोल ट्रेडर दिखा रहे थे। नेक्स्ट इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक का कॉन्फिडेंस इस पर लैक करता है, कम होता है, बिकॉज जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनको ये ज़रूरी नहीं है, उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिक करें। उनको किसी इंटरनेट पे, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में निकाली, ये उनके लिए ज़रूरी नहीं है। पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं रहता। ये भी जो पॉइंट है इट इज़ अ डीमेरिट एज कंपेयर टू कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, बिकॉज पब्लिक कंपनीज को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपनी वेबसाइट पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में दिखाना होता है, इट इज मैंडेटरी फॉर देम। तो पब्लिक का कंपनीज पे जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा होता है, पार्टनरशिप पे नहीं होता, बिकॉज पार्टनरशिप के लिए ऐसा कोई भी जो रूल है वो नहीं है। देन इज लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी का लैक है यहाँ भी। किसी भी पार्टनर की डेथ, किसी भी पार्टनर की इंसैनिटी, किसी भी पार्टनर की कोई सोशल फंक्शन से जो बिजनेस है वो इफेक्ट होता है। ये हो सकता है कि उस पार्टनर की डेथ के बाद बाकी पार्टनर जो है बिजनेस कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकते हैं, दैट इज अ सेपरेट इशू। बट स्टिल एक बार जो पार्टनरशिप है वो क्लोज होती है, वाइंड अप होती है, उसके बाद दोबारा एक पार्टनरशिप डीड बनती है, दोबारा सारी टर्म्स कंडीशन होती है और दोबारा पार्टनरशिप शुरू होती है। एक बार ये जो पार्टनरशिप है वो उस इवेंट के बाद बंद हो जाती है। नेक्स्ट इज इम्प्लाइड एजेंसी। इम्प्लाइड मीन्स थोपा जाना। इम्प्लाइड एजेंसी है, हमने फीचर में बात करी हुई है कि ईच पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर। इट मीन्स अगर कोई एक पार्टनर कोई बाहर एक्टिविटी ऐसी करके आए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करके आए कि वहां पे लॉस हो, तो एक पार्टनर के कारण बाकी पार्टनर्स का भी लॉस हो रहा है, बिकॉज दैट पार्टनर इज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। तो एजेंसी जो है वो थोपी गई है उनके ऊपर, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, गलत किया उस पार्टनर ने, रिस्क लिया उस पार्टनर जो वो कॉन्ट्रैक्ट करने गया था, लेकिन उससे हुआ क्या, जो लॉस हुआ है वो सभी को बियर करना पड़ा। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये इम्प्लाइड एजेंसी है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।